अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज मैंगो स्पेशल एपिसोड। आज आपके सामने हाजिर हैं विथ अ रेसिपी कॉल्ड मैंगो फ्रोयो, यानी कि फ्रोज़न योगर्ट मैंगो के साथ। और हम बनाएंगे चिकन एंड मैंगो सैलड, बहुत ही मज़े का। उस सैलड को हम क्रोसॉन के अंदर या ब्रेड के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन भी सर्व कर सकते हैं। एंड हम बनाएंगे आज मैंगो एंड कोकोनट फूल, ठीक है। किसी को फूल नहीं बनाएंगे, मैंगो का फूल बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं और मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, ओके। सो मैंगोज़ लेंगे, चीनी लेंगे, दही लेंगे, लेमन का जेस्ट और लेमन का जूस डालेंगे, चुटकी भर नमक जाएगा, सब कुछ ब्लेंडर में डालेंगे, ब्लेंड कर देंगे। दैट्स इट। और आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए एक डब्बे में, और उसको फिर हम आपको कल निकाल के दिखाएंगे। एयर टाइट डब्बा होना चाहिए जिसका लिड बिल्कुल टाइट हो, ताकि इसके अंदर बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स ना जमे। जैसे हम बनाते हैं आइसक्रीम, वैसे ही ये फ्रोयो फ्रोज़न योगर्ट इतना एक्सपेंसिव मिलता है कि तमाम अज्जा को भी आप कैलकुलेट कर देंगे ना, एक स्कूप भी उतना नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। और मैं आज यहाँ आई हूँ तो मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को पारसी बफेनू, जो अचार मैंने आम का अचार बनाया था होल मैंगोज़ के साथ पिछले हफ्ते, वो बिल्कुल तैयार है, रेडी है, यू कैन ईट इट। 4-5 दिनों में तैयार हो जाता है, ठीक है। ये देखें, माई स्टाइल, ओके। ये देखें, इतनी अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो गई हैं मैंगोज़, और ये भी बिल्कुल गुड़ वगैरह सब कुछ अच्छी तरह पिघल चुका है। और आपने इसको दाल और चावल के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ खाना है और एंजॉय करना है। बनाइएगा आप ज़रूर। दिस इज़ नाउ रेडी टू ईट, ठीक है। ओके, सो ये भी आपको दिखा दिया मैंने। चलिए, मैं तो इसको फ्रिज में रखती हूँ, स्टेज फॉर होल ईयर। साल तक तो लास्ट नहीं करता है, लेकिन इट स्टेज अ होल ईयर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, दही लेंगे। फ्रेश दही लीजिएगा, ठीक है, बासी दही से नहीं करिएगा। फ्रेश दही होना चाहिए और ज़्यादा कोई पानी निकला हुआ भी नहीं होना चाहिए। चीनी और दही, लेमन का छिलका, नमक और मैंगोज, दैट्स इट। वेरी सिंपल, वेरी ईजी। मैंगोज़ की मिकदार ज़रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। आजकल चौसा आ रहा है, सिंदरी भी मैं ले आई हूँ, सो मिक्स मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रोज़न योगर्ट में। एंड हमारे शो पे, एवरी एपिसोड में आप देख रहे हैं कि मैंगोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर फ्रॉम सलीम भाई की दुकान जो फ्रेंच बेकरी के साथ है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहाँ मिलते हैं, तो आप भी जाके लीजिएगा। एंड उनके पास हर चीज़ है, जैसे टिन स्टफ़ है, और अगर आप थाई खाना बना रहे हैं या आप बना रहे हैं चाइनीज़ खाना, तो सारी फ्रेश चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं ईज़िली। दही, चीनी, आम, थोड़ा सा नमक और लेमन का छिलका, जेस्ट, ठीक है। छोटे ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिएगा और टर्न करते जाइएगा ताकि सिर्फ इसके अंदर पीला वाला हिस्सा जाए, वाइट वाला नहीं जाए। वरना वाइट वाले से करवाहट आ जाती है। ये देखें, वैसे लगेगा कि कितना कम है, लेकिन ये जेस्ट इन मोर देन इनफ है। अब इसको काट के इसी में से थोड़ा सा इसका जूस भी हम डालेंगे। जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है, दैट्स इट। और अब आप इसको ब्लेंड कर देंगे। कितना आसान और सिंपल था ये, मुझे बताएं। दैट्स इट। आप चख लीजिएगा। आपको थोड़ी चीनी एक्स्ट्रा डालनी है, आप डाल सकते हैं। मैंगोज़ आपको और डालने हैं, आप डाल सकते हैं, बट दिस इज़ मोर देन इनफ। ये देखें, लुक एट द कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये आपने निकालना है प्लास्टिक के एक एयर टाइट डब्बे में, फ्रीज़ कर दीजिए। 4-6 घंटे या ओवरनाइट बेस्ट रहता है। डिज़र्ट्स हों, आइसक्रीम्स हों, ओवरनाइट हमेशा फ्रीज़ कर दें चीज़ों को, और फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ये आइसक्रीम नहीं है, ये फ्रोज़न योगर्ट है, ठीक है। ये पूरा एक बॉक्स बन गया इन अबाउट 2-3 लार्ज मैंगोज़। अच्छी तरह स्पैचुला से निकालिए। दैट्स इट, रेडी। अब
फ्रूट डालना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आइसक्रीम में, फ्रोज़न योगर्ट में, फ्रोज़न डेजर्ट्स में उसी वक्त फ्रूट डाल देते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको फ्रीज़ होने देती हूँ और हाफ फ्रोज़न हो तब आप फ्रूट डालिए या सर्विंग के टाइम पे फ्रूट डालिए, ठीक है। अगर इसमें फ्रूट इनकॉर्पोरेट करनी है आपने तो क्या होता है कि फ्रूट के ऊपर आइस क्रिस्टल्स बनना बहुत आसान हो जाता है, तो उसमें फ्रूट के साथ अंदर फ्रूट के पीसेस की वजह से आइस क्रिस्टल्स और ज़्यादा बन जाते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए इसको प्लेन रखिएगा और जब सर्व करें स्कूप्स में कल तो फिर उसके ऊपर आप आम काट के डाल सकते हैं। गॉट इट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो मैंने 2-3 बड़े आम लिए थे, पीसेस में काट लीजिएगा। 1.5 कप टोटल योगर्ट था यानी दही था, 1 कप पिसी हुई चीनी थी, हाफ टी स्पून जितना हमने लेमन का छिलका डाला था ग्रेट करके और थोड़ा सा लेमन जूस डाला था और चुटकी भर मैंने नमक डाला था। दैट्स इट। सब चीज़ों को आप ब्लेंड कर दीजिए। इसी तरह किसी भी और फ्रूट के साथ बना सकते हैं आप, फ्रोज़न योगर्ट बना सकते हैं स्ट्रॉबेरीज का, स्ट्रॉबेरी के सीजन में इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। फ्रोज़न योगर्ट जब मैंगो की सीज़न चली जाएगी तो आप इसमें चॉकलेट डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, कॉफ़ी डाल सकते हैं। सो प्ले विथ योर इमेजिनेशन। मेन जो रेसिपी है वो ये है, स्टिक टू दिस मेन रेसिपी और फिर अगर आप आगे पीछे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रेसिपी। अब हमें चिकन बॉईल करना है, चिकन बॉईल करेंगे और फिर हम इसके साथ सैलड बनाएंगे। सैलड में बहुत खुशबू आज होगी तुलसी की, बैज़िल की। तुलसी के पत्ते धो के मैंने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। ये है तुलसी, बैज़िल, इसको आप यूज़ करिए, घर में इस्तेमाल करिए। सिर्फ पिज़्ज़ा पे डाल पे और पास्ता पे डाल के नहीं खाइए, इसको बहुत सारी चीज़ों में खाना अच्छा होता है। हफ्ते में 3-4 दफ़ा तुलसी खा लिया करें, एंटी कैंसरस। इसको काट के भी यहाँ रख दिया है, इसके बिल्कुल पत्ते भी रख दिए हैं। और इस रेसिपी में इस सैलड में एक जिंग है, बिकॉज मैंगोज़ मीठे होंगे तो आप सोचेंगे कि मीठा मीठा कैसा लगेगा चिकन के साथ, तो उसको ज़रा हम, किसी की कॉल है जी, हेलो यास्मीन, हेलो कराची से, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, फरमाइए। क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? जी शुक्रिया, थैंक यू, आप ठीक हैं? जी जी, आपके बस मैं डेटिंग वगैरह देखती हूँ, बहुत ज़बरदस्त करती हैं, मैंने कहा ज़रा आपसे शुक्रिया अदा कर दूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हमारा शो। जी, और ये कहना था कि कल 31 को मेरी नवासी की सालगिरह है ना, आप ज़रा उसे विश कर दें। मेरा फातिमा नाम है। ओके, आपकी नवासी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। मेरा फातिमा नाम है। कौन? नेहा फातिमा को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, इसमें जिंग डालने के लिए हम डालेंगे हैलोपिनोज। ये हैलोपिनोज मैंने घर में बनाए हैं, ठीक है, बिकॉज बीच में हैलोपिनोज मिल नहीं रहे थे, फिर जब मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, तो बड़ी वाली मिर्चें लेके मैंने सिरके और पानी के साथ बनाया है। आप सोचें क्या इसमें मुश्किल है, जितनी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं बनाइए, मगर बिकॉज वी डोंट ऐड एनी एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स घर की इस तरह की चीज़ों में, तो उनको फ्रिज में रखा करें, वरना तो इनको हम बाहर रख सकते हैं। बिकॉज मैं कोई भी चीज़ में एडिटिव नहीं डालती हूँ, कोई प्रिजर्वेटिव मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। सो ये अच्छा चला है, कितने अरसे से मेरे पास ये है और मैंने बनाया है, रख दिया है इसको। बड़ी बॉटल में सोक होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप बनाएं, कोई अचार बनाएं, एनीथिंग लाइक दिस, वो उसके सोकिंग लिक्विड में होना चाहिए। ज़रा भी वो बाहर रह जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, हम ब्रेक ले सकते हैं? ओके, मैंगो वीक आप देख रहे हैं कि हमने पिछले हफ्ते भी मनाया था, आज और कल भी हम मना रहे हैं मैंगो वीक इन फूड डायरीज़। और बिग थैंक यू टू सलीम भाई जिन्होंने हमें मैंगोज़ भेजे हैं फ्रॉम द शॉप विच इज़ नेक्स्ट टू फ्रेंच बेकरी खड्डा मार्केट में डिफेंस में, एंड दे हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेंटर उनकी दुकान का नाम है। फ्रोज़न योगर्ट उसको हम रख देंगे फ्रीज़र में, कल आपको दिखाएंगे स्कूप्स में निकाल के। अब हम चिकन बॉईल करते हैं और मैंगो की सैलड बनाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। मैंगो फ्रोयो अज्जा, आम क्यूब्स 3 अदद, दही 1.5 कप, चीनी 1 कप, लेमन जेस्ट कद्दूकश आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद नींबू का, नमक हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। ओके, सो अब मुझे सबसे पहले चिकन को पकाना है, कुछ भी नहीं है, बस बॉईल कर दीजिएगा चिकन के पीसेस को। थोड़ा सा नमक काली मिर्चें डाल के बॉईल कर देते हैं उसको। आपके पास घर में रोस्ट चिकन पड़ा हो, लेफ्ट ओवर कोई बॉइल्ड चिकन पड़ा हो, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सो लिटिल बिट ऑफ नमक और काली मिर्चें।
बस ये जल्दी से बॉईल हो जाए। मुझे पाइनएप्पल्स को चीनी के साथ पकाना है। हम जो मैंगो एंड कोकोनट फूल बना रहे हैं उसमें यहाँ चीनी है, क्रीम है, दही है, खोपरा है और ये डेकोरेशन के लिए मैं लेके आई हूँ चेरीज़। और बिकॉज़ ये इसमें हम खोपरा डालेंगे तो मैं ये जो कोकोनट के इस तरह के चिप्स मिलते हैं या आप कोकोनट लो, ब्राउन वाला जो हार्ड शेल वाला कोकोनट होता है उसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काटें और उसको अवन में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए टोस्ट होने के लिए, या फिर आप पैन में कर दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी ये काला हो जाता है तो मेक श्योर करिएगा ज़्यादा आप नहीं उसको पकाएं। और बस फिर उसके बाद फिर आप उसको ऊपर स्प्रिंकल करने में काम आ जाएगा। जो चीज़ आपने अंदर डाली है उसी से आप गार्निश भी करें। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसी नारियल के बुरादे को ही थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर में टिंट कर सकते हैं, या फिर आप उसको हल्का सा भून सकते हैं चूल्हे पे और उसको डाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो डिज़र्ट में डालनी हो, जो आपने भूनी हो या टोस्ट की हो, उसको गरम गरम नहीं डालिएगा। ठीक है, ठंडा करिएगा, बिल्कुल उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। ओके, सो इसमें हम क्या डालेंगे, मैंगो एंड कोकोनट फूल में हम पाइनएप्पल्स चॉप करके डालेंगे, चीनी है, लेमन जूस है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे खोपरा, नारियल का बुरादा जो है, डेसिकेटेड कोकोनट है, और आप इसमें फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन वाला जो होता है उसको, हार्ड वाला उसको आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसमें हम आम डालेंगे, क्रीम है और दही है, हर चीज़ को हम मिक्स कर देंगे। सो लेट्स डू दैट जब तक पाइनएप्पल्स कट रहे हैं और आम कट रही है। सो क्रीम है, कल मैं आपको पारसी एक रेसिपी सिखाऊंगी, कैरी मागोस। कैरी इज़ आम, ठीक है, हम लोग आम, पकी हुई आम को कैरी कहते हैं, और गोश्त इज़ गोश्त। ठीक है, और आप सोचेंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है, तो तीखा बिल्कुल गोश्त पकेगा और आम खट्टी मीठी होगी और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी। और ये हम हर साल एक दफ़ा बनाते हैं अपने घर में इस सीज़न में, मैंगो की सीज़न में। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी, शायद मैंने थोड़े सालों पहले भी आपको बनाना सिखाया है और कुछ लोगों ने ट्राई भी किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो इसी दफ़ा इस तरह इस दफ़ा भी आप देखिएगा, चीनी, क्रीम, दही, रेगुलर दही है ये, आई प्रेफर खुला दही, और इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, दैट्स इट। और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। ज़किया हैं बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैन साहब आपका माशाल्लाह से मैंगो वीक बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले जुमेरात को भी मैंने आपका शो देखा था, जुम्मे को भी मैंने शो देखा था आपको, कल भी देखिएगा इस तरह। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे। इस समय ये आज मेरी तरफ से आपको एडवांस में जुम्मा मुबारक, क्योंकि फ्राइडे को काली नहीं लगती ना माशाल्लाह से। अच्छा, आपको भी, जी फरमाइए। और क्या? अच्छा, मैं ये कहती, जो आपने पिछले जुम्मे को बताया था कि तुखमे, जो आप तुखमे मलंगे के साथ आप लेमन डाल के पीती हैं, तो उसके क्या फैक्ट है आप मुझे बताएं, मैं भी करना चाहती हूँ। और माशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी है, आप भी इतनी अच्छी माशाल्लाह इतना कुछ घर में बनाती हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। बताएं अभी बताएं मुझे। अभी बता रही हूँ, आप फ़ोन रख दे, बता रही हूँ। सो तुकमलंगा बीज जो होते हैं, बैजिल सीड्स उनको कहा जाता है, वो आप फालूदे में डाल के पीते हैं ना, तो उनको एक रात पहले भिगो के रख दिया करें। बड़ी सी मैं बॉटल लेती हूँ, उसमें अबाउट 2 चम्मच बस डाल देती हूँ, बॉटल में पूरा पानी होना चाहिए। सुबह में जब आप उठेंगे तो वो पूरा ऐसे जेली टाइप हो जाएगा, फूले हुए होंगे, फूले हुए हों तो ही आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे नहीं खाइएगा, कच्चे नहीं खाने हैं आपने। और फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने उसको बस पानी के साथ लेमन जूस डाल के सुबह सुबह 1 गिलास भर के आप पी लिया करें। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। पूरा दिन आपका स्टमक फुल रहेगा डाइट के लिए। चिकन यहाँ बॉईल हो रहा है और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज थिंग्स टू कम, तब तक इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेस है। ठीक है, इसमें मैंगोज जाएंगे, अच्छा अब मैंने क्यों कहा इसमें चीनी डाल दी, मैंने क्यों चीनी डाली, इसलिए कि मैं यूज़ कर रही हूँ पाइनएप्पल्स जो कि टिन के हैं। अगर आप टिन के पाइनएप्पल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रेश पाइनएप्पल हो तो फिर आप उसको लेमन और चीनी के साथ पकाइएगा, बिकॉज हमें खट्टा नहीं चाहिए, हमें मीठा चाहिए। ये तो टिन के हैं तो ये तो मीठे वैसे भी हैं, तो इनको हमने इसमें ऐसे ही डाल देना है। ठीक है,
ये डाल दिया हमने, तो मैं पका नहीं रही फिर इसको। और हम मैंगोज़ डाल देंगे, बिल्कुल छोटे काटिएगा, सीज़न में आजकल हैं, तब तक बना लीजिएगा। और फिर आपने बीटर नहीं चलाना, इसी से मिक्स कर दीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप बीटर चलाएंगे तो मैंगोज़ पूरे प्यूरे हो जाएंगे। ये देखें, ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मैंगो फूल पहले भी हम किसी दूसरे तरीक़ों से आपने सीखा होगा। इसमें कोकोनट का फ्लेवर है जो मुझे बहुत पसंद है, खोपरा, तो ये आप ज़रूर इसी तरह ट्राई करिएगा। फैसलाबाद से अहमद की कॉल है जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब, आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक जी, आपके सामने बोलें। मैं सबसे पहले तो आपके मैंगो वीक की तारीफ करूँगी, इतनी न्यू रेसिपीज आप सिखा रही हैं। और ये जो सा भी आपने बनाया है मैंगो योगर्ट, ये तो मैंने रात को ही बना लेना है। क्या ये मैंगो फूल? यस, ये मैंगो जो आपने बनाया है। किसी को फूल नहीं करिएगा, मैंगो फूल बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपसे 2 चीजें पूछनी थी। जी जी बोले। एक तो मैंने आपसे फरमाइश की हुई है उसकी हैदराबादी दुल्हन पराठा की, ओ आपने पूरी की। हैदराबादी दुल्हन पराठा सीखने जाऊंगी हैदराबाद पहले, फिर आपके लिए बनाऊंगी। ठीक है। और दूसरा, मैंने रिसेंटली मैं इस्लामाबाद गया था, तो मैंने वहाँ पर ना एक बेकरी पे ट्राई की थी, एक मूज था। अब आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की टूर करूं और सारी चीजें सीखूं, फिर हमें यहाँ आके बनाऊं? हाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको अच्छा। ट्राई करने की कोशिश करें। अच्छा। वो था मैंगो टॉफी कॉफी मूस था वो। मैंगो टॉफी एंड कॉफी मूस। हाँ जी। अच्छा, ओके ओके। अ, बहुत ज्यादा मुझे फ्लेवर्स उसका- नहीं हो गए? मैंगो टॉफी कॉफी। यस, वो 3 लेयर्स में था ना वो। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो किसी दिन एक बनाएंगे। ये, और मैंने कहना था कि ये जो सा मूज है और ये मेरी दोनों फरमाइश पूरी करते हैं। और मैंने एक बनाया था, आपसे पिछली दफा फरमाइश की थी कि मुझे इंग्लिश केक की रेसिपी बता दें। आपने फोन मैंने बंद किया, आपने बाद में बताई नहीं। इंग्लिश केक? यस, इंग्लिश टी केक जो सा होता है बेसिक। इंग्लिश कौन सा केक होता है? टी केक, स्पंज केक की बात कर रहे हैं? जस्ट प्लेन स्पंज लोफ? मैंने कितनी दफ़ा स्पंज Yes. केक बनाना सिखाया है ना, ट्राइफल बनाती हूँ तब मैं यूज़ करती हूँ ना। तो आप स्पंज केक बाय ज़ारनक सिद्वा लिख लें और नेट पे आपको मिल जाएगी रेसिपी। अंडों के साथ भी बनाना ठीक है। सिखाया है, अंडों के बगैर एगलेस ही बनाना सिखाया है। ठीक है, थैंक यू ज़ैनब, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। इसको हमने मिक्स कर दिया है, बस आई एम जस्ट वेटिंग के डिशेस आए तो फिर हम डिश में निकालेंगे। देखें, ये जो है ना, इसमें ये आपको अभी लगेगा कि ये थोड़ा थिक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला करना है तो इसमें आप थोड़ा सा और दही या क्रीम डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही, बिकॉज फ्रूट का अपना भी लिक्विड निकलेगा, पाइनएप्पल्स का भी और मैंगो का भी। ठीक है, तो इसको हम ग्लासेस में निकालिएगा, ऊपर चेरीज़ के साथ और कोकोनट के जो शेविंग्स हैं उसके साथ डेकोरेट करके आप प्रेजेंट करके अच्छी तरह किसी ग्लास में, बोल में, छोटे शॉर्ट ग्लासेस में, किसी भी चीज़ में। अच्छा, शॉर्ट ग्लासेस से मुझे एक बात याद आई, आई हैड टू से दिस ऑन माई शो। अगर आप शॉर्ट ग्लासेस में कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं तो चम्मच भी उतना ही छोटा होना चाहिए। ये चम्मच अगर आप रखेंगे किसी शॉर्ट ग्लास के डिज़र्ट के साथ, मैं कहीं गई थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, बड़ा चमचा रखेंगे और ग्लास इतना छोटा है जिसमें चम्मच ही नहीं जा रहा है, तो बंदा कैसे खाएगा वो। तो ये रिक्वेस्ट टू पीपल जो शॉर्ट ग्लासेस में डिज़र्ट्स बनाते हैं, उसके साथ सर्विंग के भी छोटे चम्मच होते हैं, वो साथ रखा करें या दिया करें। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। चिकन हमारी बॉईल हो रही है, जल्दी से उसको हमें ड्रेन करना है ताकि ज़रा ठंडी हो जाए, तो फिर हम इसके साथ सैलड बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए ये मैंगो का स्पेशल एपिसोड ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मैंगो कोकोनट फूल, अज्जा, चॉप्ड पाइनएप्पल 1 कप, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कद्दूकश नारियल टोस्टेड आधा कप, आम छोटे क्यूब्स 1 अदद, क्रीम 1 कप, गाढ़ी दही 1/4 कप। जी वेलकम बैक। सो हमने छोटे ग्लासेस में भी निकाल दिया है, इन वाले ग्लासेस में भी निकाल दिया है। अब आपको इसको बस डेकोरेट करना है। ठीक है, सो अ लिटिल बिट ऑफ खोपरा ऑन ईच। थोड़े क्रिस्पी वाले चिप्स टाइप हैं ये। ठीक है, और आपको चेरी रखना है तो चेरी रख दीजिए, मैंगो के पीस रखने हैं, मैंगो के पीसेस रख दीजिए।
चेरीज आर ऑल्सो इन सीजन, तो मैंने सोचा चेरी भी आप रख सकते हैं। शहर पीर महल, ये वाह, कहाँ जगह है ये? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं आप? ये आपका शहर कहाँ है? पीर महल कहाँ है ये शहर? पंजाब का ही हिस्सा है। अच्छा ओके जी, फरमाइए। हाँ जी, आपकी बहुत यानी कि रेसिपी तो बहुत अच्छी होती है, मगर मैंने इसलिए आपको आज कॉल की है कि आपका नाम बहुत यूनिक है, कभी सुना नहीं, आपकी शख्सियत के मुताबिक ही है, तो इसका मतलब पता चल सकता है क्या है? मेरे अब्बा ने पता नहीं कैसे ये नाम रखा था। मैं एक्चुअली पारसी हूँ, तो इन्होंने कहीं से निकाला हुआ था हमारी किताब में से कहीं से, और उन्होंने ये नाम रखा था। अच्छा नहीं ठीक है। नहीं, आपकी ना आज भी बहुत जबरदस्त ये जो वीक चल रहा है ना मैंगो जी, बहुत अच्छी मैं ना रेसिपी बना रही है। बहुत शुक्रिया। और वैसे भी, और ये जो आपने सारा सेटअप बनाया है ना, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक्स टू माय सेट डिपार्टमेंट, थैंक्स टू माय टीम, माय डायरेक्टर, एवरीबॉडी। अच्छा, बस ये बहुत जबरदस्त बनाया है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। ओके, अब क्या रहता है? फ्रोज़न योगर्ट तो हमने रख दिया है फ्रीज़र में, और ये हमारा फ्रोयो है, सॉरी ये हमारा मैंगो कोकोनट फूल है। ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा मैंगो रख सकते हैं ना ऊपर, क्यों नहीं रखते हैं? ज़रा रखते हैं, अभी मैंगोस कटे हुए हैं तो। ओके, नाउ कमिंग टू आवर मैंगो सैलेड। उसके लिए मैंने आपके सामने चिकन को बॉईल कर दिया था। अब हमें हर चीज़ को सिर्फ मिक्स करना है। ठीक है, सो एक बोल ले लेते हैं, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था चिकन को, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये छोटे पीसेस काटिएगा, इसमें आप तुलसी डालिएगा, काट के हमने तुलसी को रखा था यहाँ रेडी करके। अच्छा, फिर क्या हम यूज़ करेंगे? थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे। मैंने काली मिर्चें और नमक के साथ चिकन को बॉईल किया था, सो थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक और भी जाएगा इसमें, शहद जाएगा। और हम इसमें डालेंगे मेयोनीज। क्रीम भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। दही डालें अगर सैलेड के अंदर क्रीम की जगह, मेयोनीज की जगह, तो प्लीज़ दही को थोड़ा सा गाढ़ा करके मलमल के कपड़े में टांग के डालिएगा। प्याज है चॉप की हुई, प्याज नहीं डालनी है, हरी प्याज डाल सकते हैं, नहीं डालनी है, दोनों चीज़ें नहीं डालिएगा। हैलोपिनोज में डाल रही हूँ, लेकिन वो पानी उसका निकाल के। ठीक है, हैलोपिनोज हैं ये वही वाले जो मैंने आपको बताया था कि मैंने घर में बनाए थे। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, जितनी आप बना सकें घर में बनाएं। ये है, ओह, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा इसमें, और मैंगोज़, लॉट्स ऑफ मैंगोज़। चिकन एंड मैंगो सैलेड। ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। देख लेती हूँ मैं, सब कुछ मैंने डाल दिया है। चिकन है, प्याज है, हैलोपिनो है, आम है, मेयोनीज है, लेमन जूस है, शहद है, नमक, काली मिर्चें हैं, और चॉप बैजल यानी तुलसी के पत्ते हैं। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करिए। हैलोपिनो ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है, इसमें, बिकॉज इसमें आम है, तो फिर वो मीठा मीठा नहीं लगे चिकन के साथ। हैलोपिनो से बैलेंस आउट हो जाएगा। और फिर आप इसको रखेंगे क्रोसॉन में, ब्रेड में, किसी भी चीज़ में। एज अ सैंडविच भी सर्व कर सकते हैं, एज अ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं। और फ़ौरन नहीं सर्व कर रहे हैं तो कच्ची प्याज नहीं डालिएगा। तुलसी ज़रूर डालिएगा, तुलसी का बहुत अच्छा फ्लेवर है, सेहत के लिए बेहतरीन है। हर जगह आप पौधे में उगती है हमारे यहाँ तुलसी, तो उगती है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी उग जाती है घर में। ये देखें ऑलरेडी, ठीक है, ज़्यादा भी मेयोनीज़ से भरना नहीं है हमने। बस अब मैं क्रोसॉन को काटूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी बटर लगा के या मेयोनीज़ लगा के। दैट्स अबाउट इट। ब्रेड के साथ भी आप वही कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रेडी, ठीक है, बस। और आप चख लीजिएगा। नमक, काली मिर्चों के लिए आपको कुछ और चीज़ें डालनी हो तो डालिएगा, शहद नहीं डालना है नहीं डालिएगा। आपको इसके अंदर अगर कुछ हॉट सॉस डालना है, श्रीराचा सॉस डालना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब हम ज़रा ब्रेक लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है।
चिकन मैंगो सैलड। अज्जा पकी हुई चिकन छोटे क्यूब्स 2 कप, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हैलापेनो स्लाइस 1 अदद, आम छोटे क्यूब्स 1 अदद, म्यूनीस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, शहद आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, बेसिल लीव्स 3 खाने के चमचे। सर्व करने के लिए ब्रेड हस्बे ज़रूरत, क्रोसा हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, लेटस लीव्स हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ओके सो मैंने क्या किया था, चिकन एंड मैंगो सैलड को मैंने क्रोसॉन के अंदर रख दिया था एज अ सैंडविच। ठीक है, इसके अंदर आप वो भी रख सकते हैं, हरे सैलड के पत्ते भी रख सकते हैं, आइसबर्ग भी रख सकते हैं। तो ये आपका चिकन एंड मैंगो सैलड इन अ क्रोसॉन हो गया। ये मैंने यहाँ लेटस काट के, सलाद के पत्ते काट के रख दिए हैं और एक बोल में ओवरटर्न करके थोड़ी सी सैलड रख दी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने तुलसी का एक पत्ता रख दिया है, थोड़े से आप मैंगो के पीसेस भी डाल देंगे ऑन द साइड तो वो अच्छा सा कलरफुल लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सैंडविच बना देते हैं। अगर आपके पास क्रोसॉन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सैंडविच तो बना सकते हैं, उसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम मक्खन लेंगे। अच्छा मैं ज़रा थोड़ा, आई बिलीव इन मेल्टिंग द बटर, थोड़ा सा सॉफ्टन बटर होता है ना तो सैंडविचेस पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पिघलाना नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको सॉफ्ट कर दीजिए, वरना क्या होता है मुंह में वो मक्खन मक्खन लगता है। ये देखें कितना अच्छा हो गया ना ये सॉफ्ट। अब आप इसको इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। सैंडविचेस बनाने में बहुत सारे लोग बहुत कतराते हैं कि भाई सैंडविचेस हमसे नहीं बनते हैं। क्यों? साइड्स को आपने बहुत अच्छा, हमेशा साइड्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको मक्खन लगाना होता है। मक्खन लगाएं, मेयोनीज़ लगाएं। बिकॉज मैंने उसके अंदर मेयोनीज़ डाली है तो मैं इसमें मक्खन यूज़ कर रही हूँ। कभी भी सैंडविचेस आपके नहीं सूख जाएंगे अगर आपने एंड तक उसमें मक्खन लगाया तो, ये बात याद रखिएगा। फिर पिकनिक पे भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दे रहे हैं, एंड तक लगाइएगा मक्खन। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा इसमें सलाद के पत्ते रखने हैं, थोड़े चॉप अप करके, टेंडर वाले पीसेस लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये चिकन एंड मैंगो की जो सैलड है वो रखेंगे। भर भर के मैं सैंडविचेस भरती हूँ, मुझे कंजूस वाला नहीं अच्छा लगता है मूड। और इसको आप प्रेस डाउन करिए। आपको क्रस्ट अगर निकालने हैं तो क्रस्ट पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। कुछ लोग क्रस्ट के साथ सैंडविचेस प्रेफर करते हैं, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। मैं क्रस्ट वैसे तो नॉर्मली पहले निकाल देती हूँ बिकॉज फिर वेस्ट हो जाता है बहुत। अच्छा जी, अब you can cut it into 4 sharp knives से। This is not a sharp knife. Where's my sharp knife? Sharp knife. छोटे मिनी सैंडविचेस बन गए आपके। ठीक है जी। सो ज़रा कुछ मुख्तलिफ आपने बनाया आज, सीखा मुझसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, चीज़ें ट्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप डायरीज़ नहीं भरा करें, बनाएं भी खुद कुछ ना कुछ। कौन? सायरा हैं कराची से जी। हेलो सायरा। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी जी बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी। क्या हुआ? मैंने क्या नाम है, हाजी से बात करना चाहती हूँ। किससे? फूड डायरी में। मैं जारना की बोल रही हूँ, फूड डायरीज वाली। बोलिए ना जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं ये कह रही थी, आप जो है ना मुझे बिस्किट बनाना सिखाएं। बिस्किट्स? ओके ठीक है। किस किस्म की बिस्किट खाना है आपको? बिस्किट जो है क्या ना, केक वाले बिस्किट होते हैं ना, कौन से? वो बिस्किट होते हैं।
ओके ओके ठीक है, बनाएंगे ज़रूर आपकी फरमाइश सर आंखों पे, ठीक है? ओके जी जी बोलें बोलें। कौन सी बात इनकी लाइन में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। थैंक यू बिस्किट्स बनाएंगे आपके लिए, बिस्किट बनाएंगे। अब थोड़ा सा ज़रा मुझे डेकोरेशन का हो रहा है कि ज़रा मैं मैंगोज़ को यूज़ करूं और मैं डेकोरेशन के लिए ज़रा थोड़ा सा इधर उधर मैंगोज़ डालूं। हमारे ग्रीन बहुत हो गया है तो उसको ज़रा हम कलरफुल कर देते हैं। और इसी तरह आप भी डेकोरेट करिएगा, बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और कल भी हमारा शो ज़रूर देखिएगा 4 से 5 लाइव, जिसमें कल मैं आपको मैंगो की जैम बनाना सिखाऊंगी, मैंगो एंड हैलोपिनो जैम। और उसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कल वही पारसी वाली रेसिपी जिसमें हम गोश्त के साथ सालन में डालते हैं आम को, वो वाली, ठीक है, कैरीमा गोश्त। तो ये देखिएगा, कल का शो भी हमारा ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चलें, रेसिपी रिकैप की तरफ, ताकि फिर ज़रा आके क्लीन अप करें। और एक कॉलर हैं जी, ओके हेलो जी, बोले हैं हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन बोल रही हैं? असरा जी मुल्तान। जी असरा बोलें। जी मैं ये कह रही थी कि आपसे फरमाइश करनी थी मैंगो चीज़ केक की और मैंगो आइसक्रीम की। मैंगो आइसक्रीम मैंने बनाया था उस दिन, कुल्फ़ी जिस तरह बनाई थी वैसे ही बनाई है आइसक्रीम भी। मैंगो आइसक्रीम तो 3 अज्जा के साथ बन जाता है, 1 टिन कंडेंस मिल्क, 2-3 आम और एक पूरा पैकेट क्रीम का, ब्लेंड कर दीजिए एंड फ्रीज इट, वो बन गया आपका मैंगो आइसक्रीम। जी ठीक है, और मैंगो चीज़ केक। और आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंगो चीज़ केक किसी और दिन बनाएंगे, बिकॉज मैंने कल का तो ऑलरेडी प्लान दे दिया है ना, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी के साथ विल टेक अ ब्रेक, विल क्लीन अप। हम ज़रा आते हैं ब्रेक के बाद, और फिर हम स्किन वाइट का शेक भी तो करना है हमने, इनका जो हैंड वॉश है। स्टे ट्यून्ड। चिकन मैंगो सैलड। अज्जा: पकी हुई चिकन छोटे क्यूब्स 2 कप, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हैलोपिनो स्लाइस 1 अदद, आम छोटे क्यूब्स 1 अदद, म्यूनीस आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, शहद आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, बेसिल लीव्स 3 खाने के चमचे। सर्व करने के लिए ब्रेड हस्बे ज़रूरत, क्रोसा हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, लेटस लीव्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बड़े बोल में बेसल के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बोल को ढाँपकर कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रख दें। सर्व करने से पहले बारीक कटे बेसल लीव्स शामिल करके मिक्स कर दें। इस सैलेड को ब्रेड रोल, क्रोसा या लेटस लीव्स के साथ सर्व कर दें। मैंगो कोकोनट फूल। अज्जा: चॉप्ड पाइनएप्पल 1 कप, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कद्दूकश नारियल टोस्टेड आधा कप, आम छोटे क्यूब्स 1 अदद, क्रीम 1 कप, गाढ़ी दही 1/4 कप। तरकीब: एक सॉस पैन में चॉप्ड पाइनएप्पल, कास्टर शुगर और नींबू का रस डालकर नरम होने तक पकाएं और ठंडा होने दें। एक बोल में क्रीम को बीट करके दही, पाइनएप्पल और टोस्टेड नारियल का आधा हिस्सा फोल्ड कर दें। सर्विंग ग्लासों में पाइनएप्पल क्रीम मिक्सचर डालें, उसके बाद आम के क्यूब्स शामिल कर दें। ये अमल दोहराते जाएं और ऊपर बाकी नारियल छिड़ककर ठंडा सर्व कर दें। मैंगो फ्रोयो। अज्जा: आम क्यूब्स 3 अदद, दही 1.5 कप, चीनी 1 कप, लेमन जेस्ट कद्दूकश आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 अदद नींबू का, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर में आम डालकर स्मूथ प्यूरी बनाएं और छान लें। इसमें से 1.5 कप प्यूरी अलग रख लें, बाकी प्यूरी किसी और इस्तेमाल के लिए महफूज कर दें। एक बोल में मैंगो प्यूरी, दही, चीनी और कद्दूकश लेमन जेस्ट डालकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें नींबू का रस और हस्बे जायका नमक शामिल करके रात भर के लिए फ्रीज कर दें। जी वेलकम बैक। मैंगो एंड योगर्ट कोकोनट फूल बनाया था, ये है ग्लासेस में, छोटे शॉर्ट ग्लासेस में भी है। ये पिछले हफ्ते की मैंगो बफेनू है, जो पारसी स्टाइल अचार जो हमने बनाया था, ठीक है। ये वो है पूरी साबुत, एक आम आप खा सकते हैं और इसके साथ इसका लिक्विड भी ले सकते हैं। और सब्जी के साथ, दाल चावल के साथ ये बेस्ट रहता है। मैं तो सिर्फ मूंग की दाल की और चावल की खिचड़ी के साथ एक आम खा लेती हूँ, बस। दिस इज़ इट, लाइट एंड नाइस। समर में, गर्मियों में बहुत हैवी खाने नहीं खाया करें। मैं तो दोपहर में सैंडविच खा लेती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ, इस तरह करती हूँ। यहाँ सैलेड के पत्ते हैं, उसके बीच में हमने सैलेड निकाली है थोड़ी सी। क्रोसॉन के अंदर कैसे आप कर सकते हैं, भर सकते हैं, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, यही चिकन मैंगो सैलेड को।
छोटे सैंडविच कैसे बना सकते हैं वो आपने देख लिया। सो इसी तरह आप ये सारी रेसिपीज़ बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा शो कल ज़रूर देखिएगा, कल बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो और हैलोपिनो के साथ जैम बनाएंगे। उस जैम को किस तरह क्रीम चीज़ के साथ, क्रैकर्स के साथ सर्व करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा कल हम बनाएंगे पारसी रेसिपी एक और, आप लोग बहुत फरमाइश करते हैं ना पारसी स्टाइल चीज़ें सीखनी हैं, तो मैं बनाऊंगी कल कैरीमा गोश्त यानी कि आम के साथ जो गोश्त का सालन होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, रोटी के साथ आप उसको खाते हैं। और इसके अलावा एक और रेसिपी को है, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या था। सो 3 रेसिपीज कल भी हैं, ठीक है। सो इसी तरह इट्स टाइम टू एंड द शो। आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अ बिग थैंक यू अगेन टू सलीम भाई फ्रॉम फ्रेंच फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जहाँ से मैंगोज आ रहे थे। और इसी के साथ आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।